सो वेलकम बैक टू द लेयर्स चैनल। काफ़ी दिनों से इनएक्टिव था। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी चीज़ कुछ कुछ चीज़ों पे काम कर रहा था, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे काम कर रहा था, ट्रेडिंग वगैरह पे काम कर रहा था। तो अ, अभी एक बहुत नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ, जिसका थोड़ा बहुत इन्फो अभी आपको बताऊंगा। जब काफ़ी चीज़ें का वर्कआउट कर जाएंगे फिर आपको उसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद श्योर होना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस अगर आएगी तो उस पे वो एप्लीकेबल हो। मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा, फिर वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। मैं खुद ट्राई करते-करते किसी को ले जाना नहीं चाहता, अगर फेल हो गया तो फिर उनका भी लॉस होगा। मेरा तो चलेगा, क्योंकि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, तो जिसे मैं कन्वे करना चाहता हूँ उसका लॉस ना हो। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो ब्लॉकचेन के बारे में आपको पता होगा, नॉर्मल डेफिनेशंस वगैरह, चेन वगैरह, इथेरियम चेन, सोलाना चेन वगैरह के बारे में आपको पता होगा। तो एक चेन के ऊपर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो एक फाइल कॉइन है। मतलब मैं उसमें काम इन द सेंस कि उस पे कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, उस कंपनी में मैं नहीं हूँ। ना ही मैं को प्रमोट कर रहा हूँ फाइल कॉइन, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं। तो मतलब गूगल पे सर्च कर लेना फाइल कॉइन, तो ये आ जाएगा filecoin.io के नाम से। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इसमें क्या होता है। जब मान लो कि गूगल है, गूगल के पास आपके सारे फोटोज डेटाज वगैरह सब है। वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके पास सारे डेटा है। मतलब उसके पास पूरी ऑथोरिटी है आपका हर फाइल एक्सेस करने को, क्योंकि वो सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है, उस पे हर चीज़ स्टोर होती है। लेकिन अब ब्लॉकचेन में क्या है, आपके पास पूरी ऑथोरिटी रहेगी। मतलब अगर आप क्रिप्टो वगैरह में हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो अ, एक की जनरेट होती है प्राइवेट की, तो उससे आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, बाकी कोई कुछ नहीं एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल ब्लॉकचेन हैक हो जाए। लाइक 51% अटैक एक चीज़ होती है। तो 51% ऑफ द नोड्स अगर हैक हो जाए, तभी जाके वो मतलब ब्लॉकचेन हैक हो सकता है। वो क्वांटम कंप्यूटर्स मल्टी मिलियन लाइक क्यूबिट से होंगे, जो अभी लाइक इन रीसेंट ईयर्स पॉसिबल नहीं है। इन फ्यूचर माइट बी, बट अभी बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो फाइल कॉइन के बारे में बताता हूँ। तो फाइल कॉइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब एक चेन है बेसिकली, जो डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है। देखो, डेटा ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं होता। डेटा एक एक्सेस देता है मतलब यूजर्स को टू स्टोर डेटा ऑन समथिंग एल्स। लाइक फाइल कॉइन का खुद का डेटा है, मतलब खुद का वो है, ब्लॉक चेन है, जिस पे उसने कोड करके लेयर 2 वगैरह स्टोर कर रखी है, जिस पे स्टोर होता है डेटा वगैरह। मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, IPFS S3, API वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, उस पे स्टोर होती है डेटा। चलो इसमें मतलब अंदर जाके देखते हैं कि वेबसाइट में है क्या चीज़। तो वो आप कर सकते हो। स्टोरेज वगैरह मतलब फाइल कॉइन एक न चेन की तरह है, अगर आप समझ पा रहे हो कि मतलब इथेरियम का जैसे चेन है, खुद का चेन है, वैसा ही बिटकॉइन का खुद का चेन है। तो फाइल कॉइन हो गया। मतलब एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि ब्लॉकचेन कैसे इवॉल्व कर रहा है। मतलब मान लो गूगल को कॉम्पीट करने वाला है, अभी नहीं कर रहा कॉम्पीट, लेकिन इन प्राइवेसी वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो हाई चांसेस, अब कुछ चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन अ, बहुत चीज़ें विजिबल होती है कि क्या होने वाला है। अ, तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है, पर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। एक फाइल कॉइन है, एक स्टोरेज है, यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, स्टोरेज है।
मतलब सिया और स्टोरेज सॉरी, फाइलकॉइन और स्टोरेज बहुत ज़्यादा हाइप में है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, जो ब्लॉकचेन के बारे में अभी जिसको नॉलेज है। लेकिन इन रीसेंट फ्यूचर मेरा ये मानना है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाइप में होने वाले हैं। हाइप इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन सकती है। नॉट दैट सिर्फ फाइलकॉइन, स्टोर्स और सिया, बाकी कंपनीज भी कंपटीशन के लिए आ जाएंगी, क्योंकि बाकी कंपनीज पोटेंशियल अभी मतलब देखा होगा, पर अभी काफ़ी नया है मार्केट, इसलिए स्लोली इन्वेस्टमेंट करेंगी। पर फॉर श्योर ये मार्केट बूम करने वाली है इन रिसेंट फ्यूचर। तो आप खुद रिसर्च करिए। आप मतलब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, मैं नंबर्स बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, आप नंबर्स बताऊंगा तो वो प्रेडिक्शन हो जाएगी। तो उससे अच्छा एस्ट्रोलॉजर के पास ही चले जाओ भाई। टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों, मतलब एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, पर टेक की चीज़ें बता रहा हूँ ना इसमें। तो आप जब खुद सर्च करोगे, खुद आपको डेटा पता चलेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो फैक्ट बेस्ड है। ऐसा नहीं कि कहीं से किसी से पूछ लिया, फैक्ट बेस्ड है जो चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। एंड इन लेटर स्टेज आपको पता भी चलेगा मैं किस स्टेज पे काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही था। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं। अब वीडियोस थोड़ा अच्छे इंटरवल पे, मतलब फ्रीक्वेंटली आएंगी।